युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माँ के वीरों ने दुश्मन चुन चुन मारे हैं। हो समर्पित वतन पे लल्लन चाहिए, भगत आज़ाद जैसे रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले तो भारतीय मुझको वतन चाहिए। छोटा सा अगला और है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, मुझे तो छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान मेरा है। अब जो कानून की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ जी आपको। हम देखते हैं मोबाइल के अंदर, देखते हैं टीवी में, देखते हैं लोगों से सुनते हैं। मैं बता देता हूँ जी। एक RTI एक्ट है जी, छोटा सा बता, RTI एक्ट भी जितना छोटा नाम है उतना बहुत बड़ा फायदा है इसका। फुल फॉर्म होगी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस एक्ट के माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेशन है और सरकारी डिपार्टमेंट है, अर्ध सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट है, हर डिपार्टमेंट से हम उसकी इन्फॉर्मेशन घर बैठे ले सकते हैं। वैसे हम किसी के पास जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो कोई नहीं बताएगा, और मात्र 5 रुपये का फॉर्म आता है RTI एक्ट का, 10 रुपये उसकी फीस है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की रजिस्ट्री करवाओ, घर बैठे इन्फॉर्मेशन। 2 चीज़ उसके दायरे में नहीं आएगा, एक तो हमारा डिफेंस नहीं आएगा, रक्षा मंत्रालय उसके दायरे में नहीं आएगा, एक हमारा बैंक नहीं आएगा। हम पूछेंगे डिफेंस से भाई आपके पास कितना गोला बारूद है, नहीं बताएंगे, उसके दायरे में नहीं आता है। एक हम पूछेंगे बैंक से कि फलाने के अकाउंट में कितना रुपया है, वो भी नहीं बताया जाएगा, और बाकी सब उसके दायरे में आते हैं। एक अगला है जी, हर आदमी अपने ज़िंदगी में एक बार मकान बनाता है या कोठी एक बार बनाता है। अपना पीछे का देख लो, अपने बाबा ने, हमारे पापा ने, हमने। अगर कोई धनाढ़ आदमी होगा तो साल में ना, वो धनाढ़ आदमी होगा तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 या 3 कोठी बना लेगा। बाकी एक नॉर्मल इंसान है तो पूरी ज़िंदगी की कमाई उस कोठी के अंदर लगा देता है जी, और अगले 10 साल के लिए वो बंदा कर्जदार हो जाता है जी। सरपंच साहब या चेयरमैन क्या करेंगे जी, जैसे कोई चेयरमैन बन गया, उस रोड को ऊँचा उठा देता है जी। हम देखते हैं जी, रोड को कोई चेयरमैन पीछे था, नया बन गया तो उसने फुट उठा दिया, किसी ने 6 इंच उठा दिया, किसी ने 2 फुट उठा दिया। पानी मेरे घर के अंदर आने लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था जी, कोई भी बंदा रोड को ऊंचा नहीं उठाएगा। अगर पहला रोड तामीरात हो रहा है पहला, तो अपने हिसाब से बनता है, उसमें तो ठीक ठेकेदार भी आएंगे, आर्किटेक्ट भी आएंगे, बड़े बड़े वो आते हैं उसके अंदर। एक बार 1980 के अंदर 14 नवंबर 1980 के अंदर उसका जन्म हुआ था, बाल दिवस के दिन। उस बच्चे की उम्र थी 11 साल। 11 साल की उम्र यानी कि उसका उस टाइम 11 साल की उम्र होगा 1991 जाओ सर थोड़ी देर 1991 के अंदर जब उसकी एज थी 11 साल, 80 का जन्म है 91 के अंदर, उस बंदे ने 11 साल की उम्र में एम बनाया था कि वो बंदा सुबह कितने बजे घर से खड़ा होता है, खड़े होने के बाद उस दिन उस बंदे की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, कौन से रंग की ड्रेस पहन रहा है, खाने में क्या खा रहा है, पीने में क्या पी रहा है, कितने घंटे सो रहा है, कितने घंटे जाग रहा है, कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, घर से बाहर जा रहा है तो किस व्हीकल से जा रहा है, वो व्हीकल कितना किलोमीटर चल रहा है, घर से बाहर गया तो किस बंदे से बात करी, किस मुद्दे के ऊपर बात करी, वापस आया तो कितने बजे आया। हर एक मिनट की पूरी दिनचर्या वो बंदा डायरी में लिखता है। उस बंदे ने 78 डायरिया भरी हुई है, 78। 1191 पेन यूज हुए हैं उस बंदे की, 1191। वो पेन आज भी संभाल के रखे हुए हैं। उस बंदे की लाइफ के अंदर अच्छे दिन भी आए थे, बुरे दिन भी आए थे, हर एक की लाइफ में आते हैं। तो जो उस बंदे की, जैसे मान लेते हैं उस बंदा राइट हैंड से लिखता है तो कभी चोट भी कारित हुई होगी, कभी एक्सीडेंट भी हुआ होगा, या कभी कोई भौर मक्खी ने काट भी लिया होगा राइट हैंड को, तो उस बंदे ने उल्टे हाथ से डायरी लिखी है। जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजों का जब हमारे पास राज था तो अंग्रेजों का राज, उसका सूर्यास्त कभी नहीं हुआ। यहाँ अगर रात हो गई तो कहीं और उसका दिन था, तो उन्होंने 24 घंटे काम किया। तो उस बंदे ने दोनों हाथों से डायरिया लिखी है। जो उस बंदे के दिमाग में आया, हर एक्टिविटी उसको डायरी में मेंटेन किया। 11 साल की उम्र से लेके आज तक उसने सब बंदे ने सब चीज़ें लिख रखी है। एक बार उस बंदे का
कितने बजे खड़ा होता है? 2 बजे खड़ा होता है रात को। 2 बजे खड़े होने के बाद वो बंदे को डायरी को अपडेट करता है हर रोज। चाहे वो हाथ अगर से दिक्कत हो रही है तो उल्टे हाथ से लिखेगा, हर 3 घंटे लिखते हैं उसको डायरी लिखने में, रोज के 3 घंटे। ये नहीं कि 15 मिनट आधा घंटा नहीं, 3 घंटे से ऊपर उसको डायरी लिखने दें। ठीक है जी, सब चीज़ें लिख रहे हैं जी। एक बात 5 बजे के बाद बंदा रेस लगाने शुरू कर देता है जो आप लोग तो लगा लेते होंगे, मैं मानता हूँ जी। पर एक नॉर्मल इंसान, जो बंदा सिविलियन है, जो मेरे भाई बहन है, मेरे घर के ऊपर है, आप उनसे देखो 3 मैराथन के अंदर वो दौड़ चुके हैं 21 किलोमीटर नॉन स्टॉप। 21 किलोमीटर मेरे हिसाब से आज के टाइम का जो खाना है उसको देखते हुए 21 किलोमीटर बहुत है। अगर आप नॉर्मल इंसान को दौड़वाएंगे 100 मीटर दौड़ लो, 200 मीटर, किलोमीटर तो दौड़ तो लेगा पर उस हाफ जाएगा। 21 किलोमीटर आराम से दौड़ लेता है। हाँ 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, हाँ फुल मैराथन 42 किलोमीटर रहेगी। और बताता हूँ जी, वो बंदा दौड़ रहा है ना, तो उस बंदे के 9 ऑपरेशन भी हो रहे हैं जी, जिसमें 2 ऑपरेशन उसके घुटने के हो रहे हैं, मेजर ऑपरेशन। जिस बंदे के घुटने के 2 ऑपरेशन हो रहे हैं वो बंदा 21 किलोमीटर दौड़ रहा है। सोचने वाली बात तो ये है जी। देखो नॉर्मल इंसान तो दौड़ ले, घुटने के 2 ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर तो कहेगा भाई ऐसा है। अब देखो घुटने के ऑपरेशन को अब आपको अपना काम चलाना है, बस अपना वो करना है टाइम पर, दौड़ नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। वो दौड़ भी लगता है। अभी रुक जाओ अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। उस बंदे का इंडिया बुक में नाम है जी। इंडिया बुक का मतलब ये होता है इंडिया बुक का मतलब है 140 करोड़ के अंदर वो बंदा यूनिक। 29 स्टेट है, मतलब 145 करोड़ में वो बंदा यूनिक है। इंडिया बुक में नाम है ये। इंडिया बुक में एशिया सुन तो इंडिया बुक में तो नाम है डायरी लिखने का, डायरी लिख रहा है उसका, इंडिया बुक में नाम है। उस बंदे का एशिया बुक में नाम है। एशिया का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में 196 कंट्री है, तो 50 कंट्री आते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के अंदर 50 देशों में उस बंदे ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है जी, एशिया बुक में नाम उस बंदे का, डायरी लिखने का ही है। एक बचा हुआ है उसका गिनीज का, वो थोड़ा अंडर प्रोसेस है। अगर सभी की रहेगा तो वो भी हो जाएगा। बताना है बंदा कौन है? बंदा और इंद्र बाबू बताएंगे। देख ये आज की एक्टिविटीज भी लिखी जाएगी इस डायरी में। मैडम बताएंगे। मैडम बताओ वो बंदा कौन है जी? छोटा सा बच्चा कौन आप है? आके जो सकते हो। मेरे पास में विराजमान मेरा भाई ऐसे सुरेडिया जी। क्योंकि जैसे हम और तो और हमारी कोर्ट के अंदर तो जो वकील तो बता दो। जो वकील है ना, वो वकील भी मतलब सब डरते हैं। कोई बात होगी तो जैसे अभी परविंदर सर कह रहे हैं कि भाई डायरी में लिखा जाएगा, तो वो भी लोग डरते हैं कि आज डायरी में लिखा जाएगा भाई, तो इनको कोई गलत बोलता भी नहीं है, इनके साथ कोई गलत व्यवहार भी नहीं करता है। ये इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जज वगैरह को भी पता चल जाता है, तो जज वगैरह भी डर के रहते हैं भाई ऐसा सुरेडा डायरी, 2 चीज़ वो नहीं फिर कुछ भी कहेंगे। तो ये इनका बेनिफिट है, हमसे नहीं होता भाई 3-3 घंटा। मैसेज तो दो, फिर किस लिए कर रहे हो? ये सर मोटिवेशन के लिए 11 सर 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ पर डे 3 घंटे लगते हैं। बीच में कोई सर ऐसा है जी, एक टाइम बताता हूँ जी। सन 2012 से लेकर 2013 3 साल का जो पीरियड था मैं बेड के ऊपर था जी। 12 से लेकर 14 तक 3 साल में बेड पे था। मेरा वजन 41 किलो हो गया था जी। HB 4 ग्राम हो गया था। मेरे को पकड़ के चलते थे जी पापा मम्मी भाई बहन जो भी थे, और जो भी मिलने के लिए आया मेरे घर सब ये कहते थे, बोले मेरे पापा जी डॉक्टर हैं, बोले डॉक्टर साहब हमें उम्मीद नहीं लगती कि हम दोबारा आएंगे तो ये आपके जो वकील साहब है जिंदा रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान की दुआ थी, सभी की दुआ थी। आज आपके सामने हो जी 21 किलोमीटर नॉन स्टॉप एक साथ दौड़ देता हूँ।
नहीं, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ के जो दो बंदे हैं इनको कहेंगे तो नहीं दौड़ पाते हैं। आदमी का अगर मान लेते हौसले बुलंद होना तो कुछ भी कर सकता है। अब एक देखना जी, मैं इसलिए कोई बढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। आप किसी दिन 2 बजे खड़ा होकर थोड़ा कुछ लिख कर और फिर पूरे दिन की एक्टिविटीज करके देखना, आप नींद के अंदर घूमोगे। आप कुछ भी करोगे, थोड़ा सा लटके जाएंगे, नींद आएगी जी। मैं हर रोज कर रहा हूँ जी। और मेरी जो है ना डिसिप्लिन एक फौज की तरह है जी। 2 बजे खड़ा होता हूँ तो होता ही हूँ। मेरा डिसिप्लिन लॉकडाउन भी नहीं तोड़ पाया। ये नहीं कि लॉकडाउन के अंदर हर बंदा सो गया, खा रहा है, पी रहा, नहीं। मेरा लॉकडाउन के अंदर भी मेरा वही 2 बजे खड़ा होने का था। जितनी मेरी एक्टिविटी थी सब सेम थी। ठीक है जी। सोना से भी आप जल्दी करते हो? सो जाता हूँ मैं 9-10 बजे, 9 या 10 बजे लास्ट हो जाता हूँ। ठीक है जी। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। इनको पर एक शेर शायद सुनाता हूँ जी। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। चलो वीडियो ऑन करो एक बार। स्पेशल इन पे है और बाकी सभी पे है, मेरे देश के सभी जवानों पर। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना, तुम मुसीबतों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। अब सबके ऊपर तो सर डायरी में ये डेली का रूटीन लिखते हो या ये शायरी तो सब चीजें जो मेरे साथ जो चीजें होती है मैं सब चीजें उसमें लिखता हूँ। कविता की जैसे मैंने लिख दिया तो मेन चीज लिखता हूँ। मेरे पास जो मेन जो फोन आ गया तो उसमें क्या क्या चीज। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना सामना, तुम मुसीबतों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। सर डायरी में ये डेली का रूटीन लिखते हो या ये शायरी तो सब चीजें जो मेरे साथ जो चीजें होती है मैं सब चीजें इसमें लिखता कविता की हूँ। जैसे मैंने लिख दिया तो मेन चीज मेरे पास जो मेन फोन आ गया तो उसमें क्या क्या चीजें वो सब आगे नहीं हो सकता। शादी करके वो जब जाती है तो उसको उसका प्रेमी दिखाई देता है और वो अपने पति को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ये बहुत फैक्ट बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो प्रेमी से मिल करके अपने पति को, आप लोग देख रहे हैं, कहीं ड्रम है, कहीं सांप है, कहीं ऊपर से गिर देना है, कहीं पानी में मारना है, और न जाने कौन से अपराध हो रहे हैं। लेकिन जो महिला इस तरह से किसी के बेटे को मार रही है वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। ये बहुत बातें सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ के माध्यम से वो बच्चों को शिक्षा देते थे कि बेटा देखो, अगर बच्चा कोई आम है और उस आम के अंदर, अच्छे आमों के अंदर अगर आप एक गलत आम रख देते हो या एक आम सड़ जाता है तो आपको सारे आम सड़ जाएंगे, इट मीन्स खराब हो जाएंगे। तो हम लोगों को बच्चों, जो भी अच्छे दोस्त हैं उनके साथ रहना है, जो गलत दोस्त हैं उनके साथ नहीं रहना है। तो ये दादी पहले बच्चों को सिखाती थी। अब दादी कहाँ से सिखाएगी? दादी को पहले फ़ोन दे दिया गया, आप फ़ोन से माता जी भजन सुनो, अपने फ़ोन पे सारे दिन लगे रहो, हमारा पीछा छोड़ो। अब माता पिता को रख के भी कौन खुश है? हम काफ़ी बार वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर एक बार वीडियो आ रही थी कि उसकी जो वाइफ है वो कह रही है अपने हस्बैंड को कि पिताजी देखो चाय के अंदर वो निकाल रहे हैं कि तेरी चाय अच्छी नहीं है, इसके अंदर तो अदरक नहीं है, इसमें तो तेरी चीनी कम है। जैसे ही उसका हस्बैंड आता है तुरंत वो कहती है कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं रह सकती। हस्बैंड ने सुन लिया, सुनते के साथ फादर के पास जाता है और कहता है कि फादर पापा मैं आपको जो है, हम तो जा रहे हैं 1 सप्ताह के लिए बाहर घूमने के लिए, तो आप देख लीजिएगा कैसे क्या करेंगे। बोला बेटा ठीक है, मैं भी अपने गाँव चला जाता हूँ और आप भी 1 सप्ताह के लिए घूम के आ जाइएगा। जब वो दोनों बाप बेटे जा रहे, बाप जो बेटा है वो छोड़ने जाता है अपने बाप को वहाँ पर उसके गांव में, तो रास्ते में एक वृद्धाश्रम आता है, तो वहाँ पर वो जाता है। वहाँ देखता है कि एक बेटा अपने फादर को डांट रहा है, लड़ रहा है, उसको धक्के मार रहा है, पता नहीं क्या कुछ उसको मतलब अपमानित कर रहा है। ये जो बुजुर्ग फादर है वो देख नहीं पा रहा है, तो वो जाकर के उनसे बोलता है, अरे बोले रुक। बोले नहीं पापा क्यों आप इनके बीच में आ रहे हो? नहीं बोले रुक जा। वो गए और जाकर के उस बेटे को बोलने लगे कि इस पापा ने तेरे लिए क्या क्या किया पता है तुझे, कितना संघर्ष झेला है पता है तुझे। इस तरह से उसको बहुत सारा डांटा। वो बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं बीच में बोलने की, लेकिन फिर भी उसने एक कर्तव्य निभाया और उसको डांटा और उसको एक अपनी फ़र्ज बताई कि तू एक बेटा है, तेरी फ़र्ज क्या है और तू तेरे पापा के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तब जो है वो बेटा जो उसको छोड़ने जा रहा था वो अपने घर लेके आता है, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। तो मैं ये कहती हूँ कि घर परिवार के अंदर हमारे साथ जब ऐसी बात होती है तो इसके अंदर जो उसका हस्बैंड है उसको क्या करना चाहिए?
अपने फादर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि पापा क्या बात हुई, आज चाय वगैरह में मीठा कम था क्या। वो अपने आप बताता नहीं बेटा इससे तो कोई बात नहीं थी, तो आपको ये पता चल जाता कि जो बहू बोल रही है वो गलत बोल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और हम तुरंत एक तरफा सुन करके और हम घर के अंदर डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं। तो हमें घर के अंदर बहुत ही समझदारी से हमें घर चलाना होता है। इसी बातों के साथ एक आजकल एक नया मामला और आ गया है कि घर के अंदर जब पति पत्नी की नहीं बनती है तो पत्नी अपने घर चली जाती है और पति जो है उसको कोई और अच्छी लग जाती है, कोई स्माइल देती है या फिर कोई अपने जैसे भी है, तो वो फिर उस पत्नी को अपने घर रखना चाहता है और अपने घर रखता भी है। उसकी शादी हो चुकी है, इवन ध्यान रख रहा है क्या भाई, हम तो एक सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है कि लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के अपना बचाव कर लेते हैं और उस महिला को अपने घर में रखते हैं। तो ये भी एक कानूनी रूप से भी एक उचित नहीं है, क्योंकि आप जिससे शादी की है पहले आप केस दायर करो, पारिवारिक उसको लाने के लिए कोशिश करो, 9HMT का केस दायर करो। उस 9HMT के केस के अंदर भी सेना जी, कमांडेंट साहिब श्री कोडा राजू जी, डिप्टी कमांडेंट। जाना आपको जाना है, मेरी जो ट्रांसफर है उसको रुकवाया जाए या फिर स्टे का जरूरी नहीं, मतलब आप उस ऑर्डर को चैलेंज करो, स्टे करने हो जाए तो स्टे हो जाए।